ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे कवि परिचय पर या लेखक परिचय पर। ठीक है, आज हम किस पर चर्चा करेंगे? कवि और लेखक परिचय पर। चलिए, हम लेखक और कवि परिचय पर क्या चर्चा करेंगे। देखिए, 10th क्लास में कवि परिचय लेखक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अगर हमें मार्क्स गेन करना है तो कवि परिचय और लेखक परिचय अच्छे से लिखना आना चाहिए, अच्छे से फर्स्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद लिखना आना चाहिए। उसमें भी कवि परिचय लेखक परिचय में भी मेन रहती हैं डेट्स। रचनाएं हम कैसे भी पढ़ पढ़ के याद कर लेते हैं, मगर हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? डेट्स या सन ईयर को याद करने में। बाई चांस हमें डेट नहीं मालूम, छोड़ देंगे, मगर ईयर तो हमें लिखना ही लिखना है, इट इज मैंडेटरी। ठीक है, तो आज वो याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास 10th क्लास में, तेलंगाना 10th क्लास में कितने कवि परिचय लेखक परिचय हैं? टोटल 11, क्योंकि कुछ कुछ लेसन्स में दो दो भी हैं। ओके, जैसे रैदास, मीराबाई, हाँ, ऐसे कुछ कुछ लेसन में दो दो भी हैं। तो याद करने में अब कितने सारे तो याद हम लोग कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसको भी हम अगर एक शॉर्ट तरीके से एक प्रोसेस में बिना बुक देखे बिना कुछ करे एक प्रोसेस से अगर चलेंगे तो ऑलरेडी हम एक से लेके जितने भी लास्ट तक हैं आराम से एक प्रोसेस के थ्रू उनकी डेथ, बर्थ और डेथ दोनों एक फॉर्मेशन में निकालते चलेंगे। हमें प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ पे आती है? कवि या लेखक परिचय में या लिखने में या याद करने में? सिर्फ उसका जन्म कब हुआ, जन्म और मृत्यु, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। पूरा सही लिख देते हैं, लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं, ये दो चीजें पक्का इधर उधर कर देते हैं, क्योंकि इतने डेट इतने ईयर्स याद रखना हमको बहुत मुश्किल होता है। इसी को हम बहुत सिंपल वे में समझेंगे। मैं आपको दिलासा दिलाता हूं, अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको जिंदगी में कभी टेक्स्ट बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके वास्ते जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, आप सिर्फ एक पेपर लेंगे, पेपर पे मैं जैसा बोल रहा हूं वो प्रोसेस फॉलो करेंगे। वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको लाइफ में कभी टेक्स्ट बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही बात? कैसे? अब इधर देखिए, कैसे देखेंगे, आप उसको ही देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे कवि परिचय हैं, मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सच में अगर हम लोग सिस्टमेटिक से अगर पढ़े ना कवि या लेखक परिचय को, बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले हम उनकी चेन को देखेंगे। टोटल हमारे पास कितने कवि परिचय हैं? 11 कवि परिचय लेखक परिचय। टोटल कितने हमारे पास? 11 हैं। 11 को एक चेन में रखेंगे हम लोग, 11 कवि परिचय तो भी, लेखक परिचय तो भी। मैं बोल रहा हूं फिर से, आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको टेक्स्ट बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 11 कवि परिचयों को लाइन से एक चेन में लिखेंगे। देखिए, अगर हम देखें टेक्स्ट बुक में तो हमारी चेन कैसे बनती है पता है आपको? 14-14, 14-14, 15-15, ओके, 16 नहीं लिखना है, 17 नहीं लिखना है। फिर आएंगे हम लोग 18, उसके बाद 19 हमको 5 बार लिखना है। 1, 19, 19, 19, 19, 19। कभी गौर किया आपने इस बात को? कभी समझा आपने इस बात को? देखिए, चेन है पूरी, ये हमारे कवि परिचय लेखक परिचय है। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग 14-14, कोई भी कवि परिचय लेखक परिचय रहने दो, वो 14-14 से स्टार्ट होगा, नहीं तो 15-15 से स्टार्ट होगा, नहीं तो 18-18 से स्टार्ट होगा, नहीं तो 19 से स्टार्ट होगा। सीधी सी बात, 14, 15, 18, 19, 14, 15, 18, 19, ये 4 जो है डेट से स्टार्ट होगा, याद रख लो, ये 4, 14, 15, 18, 19। ओके, अब उसमें भी 14-14 दो कवि परिचय हैं हमारे, 15-15 दो कवि परिचय हैं हमारे, 18
19 19 ऐसे सेम टू सेम ये हमारी एक चेन है कवि परिचय की, ऐसे हमारे कवि परिचय स्टार्ट होंगे। अब हम इसी रेंज में इसी के बेस पर हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे कवि परिचय और लेखक परिचय। ठीक है, कैसे? या तो आप यहां से हम चार लें, या तो हम इधर से स्टार्ट करें, ऊपर से 14 से स्टार्ट करें, या नीचे से 19 से स्टार्ट करें। चलो 19 से पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। 19 से ऐसा जाएंगे 19 18 15 14। ठीक है, 19 हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने 19 से हमारे पास? 5। 1 2 3 4 5। 5 19 से लिखेंगे हम लोग। 19 19 19 19 19। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए, ये वाले फर्स्ट में 2 0 लगाएंगे। 1 2 लगा दिए, हो गए। सिंपल, याद रखने वाली बात है, बस यहीं पे पूरा गेम है, क्लास खलास। देखिए, कवि परिचय ओवर, लेखक परिचय ओवर। ये 1 2 3 4 5 कवि परिचय आपको जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, यहीं पर इसी प्रोसेस के थ्रू समझेंगे। अगर ये प्रोसेस आपने दिमाग में डाल ली, ये प्रोसेस अगर आपकी समझ में आ गई, कभी लाइफ में टेक्स्ट बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट हम 5 बार 19 लिखेंगे। 5 बार 19 लिखने के बाद में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये 0 है, 0 लिख देंगे। ठीक है, ये 0 को हम 10 मानेंगे। कितने मानेंगे? 10। 10 में से -2 करेंगे। कितने? -2। -2 करे तो 10 में से -2 करे तो कितने बचते हैं? 8। 8 लिखेंगे, सिंपल। ओके, अब नेक्स्ट 8 में से 2 माइनस करेंगे हम लोग। 8 - 2 कितना होता? 6। 6 लिखेंगे। इधर क्या है? 0 बचा, 0 लिख देंगे, हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये 2 माइनस करें ना, अब इन दोनों को प्लस करेंगे। इधर से, अभी इधर से आए, अब इधर से 8 + 2 कितना होता? 8 + 2 कितना होता? 10 होता। 10 लिख देंगे। इधर इसको 10 माने ना हम लोग, 10 - 2 करें ना, अब 10 + 2 करेंगे। 10 + 2 कितना होता? 12 होता। खत्म, आ गए। डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईयर्स आ गए हमारे, आ गए। देखिए 1900, 1908, 1916, 1910, 1912। कवि परिचय की जन्म हमने निकाल लिया है कब हुआ, सिर्फ एक ट्रिक से। 5 कवि परिचय खत्म, 5 कवि परिचय खत्म, हमारे लेखक परिचय, कवि परिचय जो भी हैं। अब ये कौन से हैं सर, किसके हैं? नहीं मालूम। नहीं मालूम के लिए एक और ट्रिक है हमारे पास। क्या ट्रिक है? इधर देखिए, मित्र राम मृदु भाग विष्णु। मित्र राम मृदु भाग विष्णु, यानी कि उनका एक मित्र है, वो अपने मित्रों से कह रहा है कि भागो, यहां से भागो। मित्र राम मृदु भाग विष्णु, यानी कि उनके 3 मित्र हैं, राम मृदु और विष्णु। वो बोल रहा है भागो। समझ में आ रही है बात? अब इसको अभी इधर ही रहने दो। नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट हमने जन्म निकाल लिया, अब हम निकालेंगे मृत्यु। ठीक है, मृत्यु कैसे निकालेंगे? अब इधर देखो, इसको थोड़ा सा हटाएंगे हम लोग, इसको, ये 2 को हमने समझ लिया, अब इसको हटाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 77। आप चाहें तो एक नंबर के जैसा याद कर सकते हैं इसको, 77 66। ओके, 6 में से 3 माइनस करें तो कितना बचता? 3 बचता। इधर माइनस करें तो इधर प्लस कर दो 3। 6 + 3 कितना होता? 9 होता। इसको हमें जरूरत नहीं है, बुक में नहीं है तो हम इसको भी छोड़ देंगे। ऑलमोस्ट इसको भी नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में ही नहीं है, मगर नॉलेज पर्पस ले लो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर का ऊपर का फर्स्ट डिजिट लेंगे, ये लास्ट का 9 डिजिट लेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये 9 ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे, ये 9 लेंगे, इधर 9, इधर ये फर्स्ट डिजिट क्या है 7 ले लेंगे।
खत्म, मृत्यु निकल आई। नहीं आया समझ में? अब आएगा देखो। 1977 ऐड करेंगे कितना आएगा? 7 7 19। तो क्या आ गया हमारा? 1977। इधर देखिए क्या आ गया हमारा फर्स्ट वन। 1900 हमारा बर्थ था और डेथ कितना निकला हमारा? 1977। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट्स? नो डाउट्स। इधर देखो नेक्स्ट अब 66 है, 908। ओके 908 इधर क्या है? 66 ऐड करेंगे 86 86 14 कैरिंग 1 6 1 7 1974। तो व्हाट इज अवर, ये भी निकल आया हमारा मृत्यु 1974। क्या है? 908। डेथ कितना निकला? 1974। नेक्स्ट क्या है? 39। इसके आगे क्या है? 39। 39 ओके। 39 को हम लोग क्या करेंगे? इधर देखो 1960 प्लस हाउ मच? 39 ऐड करेंगे 9 सेम टू सेम 6 प्लस 3 9 19। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है इसकी, मगर हम लोग लिख रहे हैं। किसी भी बुक में हमें ये देखने को नहीं मिलता कि कवयित्री मृदुल जोशी जो है कितने वर्ष तक जो है जीवित रही थी। एक बुक है सिर्फ, उसमें आप अगर उनकी कविताएं पढ़ोगे तो कविताओं के बीच में लिखा है, कविताओं के पहले पृष्ठ पर लिखा है कि उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी। ओके सो इसको लिखना है तो लिख सकते, नहीं लिखना तो नहीं लिख सकते। तो 1916 60 का 1999। नेक्स्ट इसको रखने की, इसको लिखना है तो लिखवा दूंगा मैं, मगर जब इधर स्टॉप कर दो, जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। अब इसको सेम टू सेम लिख देंगे, इधर 9 10 छोड़ दो, इसको नहीं लिखना। 1912 प्लस 197 97। अब 7 2 8 9 ओके 9 प्लस 1 10 कैरिंग 1 9 1 10 1 1 2 2009। सॉरी इसका नहीं, 1912 to 2009। देखिए निकल आया, जन्म निकल आया, हम लोगों ने जन्म निकाल लिया। इधर देखिए ये जन्म है, इधर इसमें ये 77663997 कैसे 77 लिखेंगे, इसके सामने 66 लिखेंगे। 6 माइनस 3 करे तो 3 बचता, 6 प्लस 3 करे तो 9 आता। उसके बाद क्या करेंगे, इसको डैश लगाएंगे, छोड़ देंगे। इधर छोड़ने के बाद क्या करेंगे, लास्ट में लास्ट डिजिट क्या है 9, फर्स्ट में फर्स्ट डिजिट क्या है 7 97। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 1900 प्लस 77 कितना होता 1977। ये हमारे 5 कवि परिचय, वेरी सिंपल ये प्रोसेस है, आपको टेक्स्ट बुक उठाने की जरूरत नहीं है। पढ़ेगी क्या, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब कौन किसकी डेथ है, कौन किसकी बर्थ है नहीं मालूम हमको, अब कैसे, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है, ये ट्रिक है। मित्र राम मृदु भाग विष्णु। अब मित्र मीन्स व्हाट, सुमित्रा नंदन पंत। फर्स्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, इधर सुमित्रा, इसको साफ करेंगे हम लोग थोड़ा। अब देखिए फर्स्ट मित्र मीन्स व्हाट, हमारे दिमाग में अगर हमने पढ़ा होगा तो याद करने में कोई तकलीफ ही नहीं होगी। मित्र मीन्स सुमित्रा नंदन पंत।
सुमित्रा नंदन पंत। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है? राम। राम से हमें पता है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। ओके, मृदु, मृदुल, मृदु मीन्स मृदुल, आप इसको मृदुल भी कर सकते, मृदुल जोशी। ओके, भाग, भाग, भा में से आ निकाले तो भग, भगवत शरण उपाध्याय। ओके, एनी प्रॉब्लम? लास्ट में क्या बचा? विष्णु, विष्णु भगवान, विष्णु प्रभाकर। बताइए, ऐसे कभी आप लोग भूलेंगे? बताइए, कभी भूलेंगे? हाँ, देखिए हमने एक प्रोसेस से बिना कुछ देखे ये डेथ सॉरी बर्थ डेट बर्थ ईयर्स निकाल लें और डेथ ईयर्स निकाल लें। और 10th क्लास में हमें डेट्स लिखने की जरूरत नहीं रहती। अगर आती है तो और अच्छी बात है, अगर आपको याद है तो आप लिखो उसको, अगर याद नहीं है तो गलत मत लिखो, आप ये लिख दो, आपको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। डेथ ऑफ द ईयर एंड बर्थ ऑफ द ईयर, अगर ये दो लिखेंगे तो 2 मार्क्स तो अपने यहीं पे पक्के। कुछ प्रॉब्लम? ये है हमारा। अब हमने 1919 के 5 पूरे खत्म कर दिए। नेक्स्ट इसके पीछे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब 18 उसके पीछे क्या पढ़ेंगे हम लोग? 14 15 बस खत्म। लेकिन ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने पांच कवि परिचय, लेखक परिचय जो भी हैं बता दिए। नेक्स्ट पार्ट आप कमेंट करिए अगर नेक्स्ट पार्ट भी आपको चाहिए इस वीडियो का, यानी कि जो रिमेनिंग है हमारे 18 ओके, उसके बाद 14 15 15, इससे भी ज्यादा सिंपल ट्रिक उसकी मैं बताऊंगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, गुड लक।